Welcome back, everyone. In this session, we will learn about chapter third of class 8, that is understanding quadrilaterals. So, what are quadrilaterals? Quad is basically four. Laterals, as you can understand, laterals से आप क्या समझ सकते हो? Laterals are basically sides. So, a figure or a structure that is having four sides is basically a quadrilaterals. Okay, तो बेसिक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में क्या क्या है अपना। तो सबसे पहले तो आपको समझ में आया क्वाड्रिलेटरल्स पे डिस्कस हो रहा है। तो देयर आर वेरियस शेप्स ऑन विच आर हैविंग फोर साइड्स। फॉर एग्जांपल, कुछ आप लोग का बेसिक नॉलेज होगा पहले से ही, कुछ टर्म्स आपने सुना होगा, रेक्टेंगल, स्क्वायर्स। ओके, कुछ न्यू टर्म्स आप सुनेंगे जैसे ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम एंड रोम्बस, ये कुछ न्यू टर्म्स आप सुनेंगे। तो बेसिकली क्वाड्रिलेटरल्स पे डिस्कस हो रहा है। तो बेसिक इसमें हमको इस चैप्टर में यही समझाया हुआ है। तो इन सब की अलग अलग प्रॉपर्टीज है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे नीचे आप चले आइए तो आपको जो बेसिक इस चैप्टर का क्रक्स है, इसको हम बोलेंगे। तो आपको थोड़ा लंबा चैप्टर है ये, देखेंगे इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ आपको क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स जो बेसिकली इस चैप्टर का अगर समरी बोलेंगे तो आपको ये बेसिक क्वाड्रिलेटरल्स जानना होगा। पैरेललोग्राम, हो सकता है आप इनमें से बहुत लोगों ने ये सुना होगा पैरेललोग्राम क्या होता है। ओके, देन नेक्स्ट इज रोम्बस। रोम्बस क्या होता है वो हम लोग देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज ऑल्सो टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। देन स्क्वायर, स्क्वायर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम और इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल, है ना। काइट्स, काइट्स, सबको पतंग उड़ाना पसंद है, तो काइट्स क्या होता है वो देखेंगे हम लोग। तो बेसिकली आपको ये 5 तरह के क्वाड्रिलेटरल्स इस चैप्टर में डिस्कस किए हुए हैं और इनकी प्रॉपर्टीज आपको याद रख, बाद में भी जब आप वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे, तो आपको जो हमारा एनालिटिक्स का पार्ट आता है ना, जो मैथ्स का पार्ट आता है, हाँ, उसमें ये इन सब की प्रॉपर्टीज को डील करके आपको क्वेश्चन आएगा ना, मैथ्स ओलंपियाड में आप अपीयर होंगे तो उसमें ये सब चीजें आएंगी। तो हम वन बाय वन करके सब कुछ को देखेंगे, है ना। तो स्टार्टिंग में जो है कुछ डेफिनेशंस की बात हुई, ठीक है। तो अगेन कमिंग बैक टू स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, इसमें बात की हुई है प्लेन सरफेस की। यू नो दैट अ पेपर इज अ मॉडल ऑफ प्लेन सरफेस। पेपर is a plane surface, okay, that everyone can understand because it is having only two axes, x and y axis. The third, it is a 2D, paper is a 2D surface, okay. Your blackboard is a 2D surface. So if you are having only two axes in these type of surfaces, है ना, आप दो एक्सिस पे ही केवल मूव कर सकते हैं। आप 3D मूवी देखते होंगे तो उसमें आपको कोई भी चीज लाइवली दिखती है, जैसा आपका रियल वर्ल्ड 3D है, वैसा आपको 3D मूवीज में भी जी, हाँ, मूवीज जो है वो रियल दिखती है क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा जेड एक्सिस भी आ जाती है। जब हम एरिया की बात करते हैं तो हम प्लेन की बात करते हैं सिर्फ, और एक्स और वाई की बात करते हैं। लेकिन जब हम किसी चीज के वॉल्यूम की बात करते हैं, जब किसी चीज के हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो हमारे पास जेड एक्सिस भी चाहिए, तब हम उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है, धीरे धीरे आप इस चीज को फील करेंगे, समझेंगे। नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है दैट इज प्लेन कर्व। So any curve you draw on a plane surface is a plane curve. When you join a number of points without lifting a pencil from the paper and without retracing any portion of the drawing other than single point, you get a plane curve. Okay? जब आप एक number of points को join करते हैं without lifting a pencil or pen from the paper and without retracing any portion of the drawing other than single point, आप किसी भी उस जो ड्राइंग है उसको रिट्रेस नहीं करते हैं अदर देन सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट पे आप रिट्रेस कर सकते हैं ना।
रिट्रेस कर सकते हैं, तो दैट विल बी प्लेन कर्व। इसको प्लेन कर्व कहेंगे। सपोज कीजिए आपने कुछ नंबर ऑफ पॉइंट जोड़ के ऐसा बनाया, आपने कहीं पे भी इसको रिट्रेस नहीं किया, सिर्फ इस जगह पे रिट्रेस किया है, तो दिस इज अ प्लेन कर्व। अगर आपने रिट्रेस नहीं भी किया है तो भी वो प्लेन कर्व होगा। इसके बाद एक डेफिनेशन आता है, सिंपल कर्व की डेफिनेशन आती है इसी चैप्टर में। ओके, सिम प्लेन कर्व देखा आपने, उसको आपने एक अ, एक पॉइंट पे आपको अलाउड है कि आप उसको रिट्रेस कर सकते हैं। लेकिन एक सिंपल कर्व क्या होता है जिसमें वो रिट्रेसिंग भी अलाउड नहीं होता है। हाउएवर, a simple curve is a specific type of curve or a plane curve that never crosses or intersects itself, meaning it does not overlap and can be either open curve or a closed curve. So this is simple curve. It is not necessary it is to be closed. It is a simple open curve. If it is going to be closed, then it is a simple closed curve. Okay, this is a simple closed curve. A curve can be combination of straight line. D, you write letter D. So D is a example of simple closed curve. But 8 is not a closed simple curve because it is intersecting at a point. A simple curve simply it should not intersect at any point. Okay. Inside simple curve there can be simple open curve, simple closed curve, and non-simple curve that intersects itself. Example, figure 8, a knot. It is a non-simple curve. So figure 8 is a non-simple curve. So, there is a question based on this. We will try this after completing the other parts. Okay, you go below. Here is an example. Here some figures are given. Given here are some figures. Now you have to classify each of them on the basis of simple curve and simple closed curve. So simple curve should not be intersecting. So A is a one is a it, it is a simple curve. It is a simple curve. It is a simple curve. It is not a simple curve because it is intersecting. It is also a simple curve. It is also a simple curve because not intersecting. It is also a simple curve. It is there is confusion whether it is a simple curve or not. So how can you judge whether it is a simple curve or not? Okay. Okay. If you see the figure 4, it is made up of two two shapes. It's basically made of two shapes, two circles and a line. So it will be not be covered in a case of simple curve because to draw a simple curve, you don't have to lift the plane and it should not intersect at any point. So it is not going to be a simple curve. Okay. The figure 3 also, I would like to correct that it is also not a simple curve. Why? Because individually these two circles are simple curve, but to draw this curve, you have to lift your pen. So this is not going to be simple. Complete the both circle. You see the figure 3, it is having two circles. So it is not going to be a simple curve. Individually, these are simple curves. Now, simple closed curve. So this is if it is simple curve and it is also closed, so it will be a B option is true. Here also it is a simple, ये simple curve भी है और closed भी है, तो B option इसमें भी true आएगा। क्योंकि ये simple curve भी नहीं है तो B की हम बात ही नहीं करेंगे, तो अभी B भी नहीं रहेगा ये ये भी B नहीं रहेगा, ये भी simple closed है, simple curve तो है और closed भी है, दोनों तरफ से closed भी है, ये भी
सिंपल कर्व भी है और क्लोज भी है, कहीं किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहा है। ये भी सिंपल कर्व भी है और क्लोज भी है। एंड क्योंकि ये सिंपल कर्व भी नहीं है तो क्लोज की हम बात ही नहीं करेंगे। ओके, तो प्लेन कर्व दो अपने ऊपर डेफिनेशन जो है इस बुक में सिर्फ प्लेन कर्व का दे के छोड़ दिया है, बट सिंपल कर्व इज ए स्पेशल टाइप ऑफ प्लेन कर्व that which does not intersect at any point. Now next we are having concave and convex polygons. Okay, what are these concave and convex polygons? So first you need to understand what is a polygon. Okay, so what is a polygon? A simple closed curve made up of only line segment. The line segment is very important when we talk about polygon. So polygon is basically a simple closed curve made up of line segments. So you make such type of simple closed curve. Simple because they are not intersecting at any point, and it is closed also, and it is made up of line segments, all line segments. So it will be classified as polygon. Polygon किसको बोलेंगे? एक तो वो क्लोज्ड कर्व होना चाहिए, दूसरा वो क्लोज कर्व सिर्फ और सिर्फ लाइन से बना होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन से बना होना चाहिए, उसमें कहीं कर्व नहीं होने चाहिए। ओके, तो बेसिकली आप कैसे बनाओगे सिंपल क्लोज्ड कर्व, कैसे बनाओगे आप? तो यू विल टेक वेरियस पॉइंट्स एंड यू विल ज्वाइन दोज पॉइंट्स। सपोज you have to make a polygon, so you will form such points and you will join those points, so you will form polygons. You can choose as much point as you want. There's no restriction on that. So these are polygons. Closed and made up of line, closed and made up of lines, closed and made up of lines. This is closed, but it has cut at somewhere. Some part of the part is not closed. So it is first in the first instance, it is not a simple curve because the lines are its curves, the lines are intersecting. It is not closed. So if it is not closed, it is not going to be polygon. Good. Polygon should satisfy these three things. First, it should be simple curve. Simple curve means it should not intersect at any point. Then that simple curve should be a closed one. Closed one. It should not be open at any point like this one. And third, it should be made up of lines only. Straight lines on, no curves. So you आपने polygon के बारे में समझा. Next, there are example of polygon can be of two types. दो तरह के polygons अभी देखा, polygons देखा आपने, भी polygons convex polygon हो सकते हैं और concave polygon हो सकते हैं. Convex and concave word सुना सुना लग रहा है, कहाँ सुना था आपने? आपने फिजिक्स में सुना होगा, concave mirror and convex mirror. ओके, अगर नहीं सुना है तो आप आगे सुनेंगे. दिस इज कन्वेक्स मिरर. तो कनकेव मिरर हम कहाँ यूज करते हैं? व्हेन लाइट फॉल्स ऑन दिस, इट रिफ्लेक्ट्स बैक. एंड लाइट फॉल्स ऑन दिस, इट रिफ्लेक्ट्स बैक. तो कनकेव मिरर हम लोग यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ हमारा जो सेविंग का मिरर होता है, जिससे हम सेव करते हैं. कनकेव मिरर में चीजें थोड़ी बड़ी होकर दिखती हैं. कन्वेक्स मिरर हम कहाँ यूज करते हैं? तो बेसिकली जो हमारे कार और व्हीकल में जो मिरर होते हैं वो कन्वेक्स मिरर होते हैं, और उसमें चीजें छोटी थोड़ी पता होती है, और दूर की चीजें तक हमको दिख सकती है ना. जब हमको वाइडर व्यू चाहिए होता है तब हम कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं. जब हमें व्यू को थोड़ा जूम व्यू चाहिए होता है
जब शेडिंग करते हैं जूम करके देखना होता है कहीं कट ना जाए, उस केस में हम कनकेव मिरर यूज करते हैं। ये तो हो गई फिजिक्स की बात। लेकिन अब मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स में कन्वेक्स पॉलीगॉन किसको बोलेंगे, तो आपको एक तो थोड़ा देख कर पता लगेगा, है ना, उसमें कन्वेक्स टाइप का शेप रहेगा। कनकेव मिरर में एक आध शेप आपको कनकेव टाइप का उस में मिल जाएगा, है ना। लेकिन टेक्निकली उसको क्लासिफाई कैसे करेंगे, है ना। कैन यू फाइंड हाउ दीज टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन differ from one another? Okay, we will find polygon that are convex have no portion of their diagonals in their exterior. So those polygons that are convex have no portion of their diagonals in their exterior. Diagonals means when you join two points, you get a diagonal. In a polygon, when you join 2 points by a straight line, you get a diagonal. Okay. But here, when you are joining 2 points, you are getting diagonal that is outside of that shape of that polygon. Okay. So diagonal is lying outside. Here diagonal is lying inside. So in convex polygon, the diagonal will lie inside. Next, or any line segment joining any two different points in the interior of polygon lies only in the interior of it. So any line segment joining any two different points in the interior of polygon. So you take two points and form a line segment. You know, from two different points, you form a line segment in the interior of polygon, and it should lie only in the interior of it. Then only it is going to be a convex polygon. Okay, just I will try to explain you by drawing by example. Okay, I was changing just the color of my hair. What it is saying, you take any 2 points in the interior of that polygon and join it through a straight line. The complete straight line will lie inside that polygon. Take any 2 points in the interior of the polygon and join it by a line. That line will lie completely inside the polygon. But in case of concave polygon, you took two different points and join it by a line. But some portion of line lied outside of the polygon. Okay, so that is going to be a concave polygon. Concave polygon में जो आप 2 पॉइंट ले रहे हो उस पॉलीगॉन के अंदर और उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ रहे हो लाइन सेगमेंट के थ्रू, तो कुछ पोर्शन उस लाइन सेगमेंट का उस कर्व उस पॉलीगॉन के बाहर आ जाता। सो दिस इज गोइंग टू बी कनकेव पॉलीगॉन, है ना। अभी तक आपने ये डेफिनेशन समझा कनकेव पॉलीगॉन का एंड कन्वेक्स पॉलीगॉन। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा टेक्स्ट, इज इज दिस ट्रू विथ कनकेव पॉलीगॉन? नो। इन केस ऑफ कनकेव पॉलीगॉन में हमने देखा हमारा लाइन सेगमेंट का कुछ पार्ट्स बाहर आ जा रहा था, या फिर हमने डायगोनल को भी जोड़ के देखा तो वो एक्सटीरियर में चला जा रहा था, तो वो सारे कनकेव पॉलीगॉन। स्टडी द फिगर्स गिवन, then try to describe in your own words what it mean by convex polygon and what do you mean by concave polygon, है ना। तो convex polygon के बारे में आप क्या बोल सकते हो? You can say that a polygon in convex polygon, if you join the diagonals, if you form diagonals by joining the two opposite vertex, then you get the complete diagonal lies inside the polygon. या फिर आप 2 पॉइंट लेते हो उस पॉलीगॉन के अंदर, उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ते हो तो वो लाइन कंप्लीटली उस पॉलीगॉन के अंदर ही आएगी। लेकिन कनकेव पॉलीगॉन में ऐसा नहीं होता है। गिव टू रफ स्केचेस ऑफ ईच टाइप। सिंपल है, रफ स्केचेस आप दे दो। ये आपका
कन्वेक्स पॉलीगॉन हो गया, कनकेव पॉलीगॉन बनाना है आपको, इस तरीके से आप बना लो एक पॉलीगॉन। ये आपका कनकेव पॉलीगॉन हो गया, ये आपका कन्वेक्स पॉलीगॉन हो गया, ये आपका कनकेव पॉलीगॉन हो गया। In our work in this class, we will be detailing with convex polygon only. So, हम लोग सिर्फ convex polygon के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। concave polygon we will not study. Okay? है ना? तो देखो धीरे धीरे इस चैप्टर का नाम था क्वाड्रिलेटरल। तो अभी हमने सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से किया? सबसे पहले हमने स्टार्ट किया प्लेन से किया, इसके बाद प्लेन कर्व से किया, है ना? इसके बाद हमने सिंपल कर्व से किया, इसके बाद हमने सिंपल क्लोज कर्व से किया, क्लोज कर्व पे बात किया, सिंपल क्लोज कर्व पे बात किया हमने, है ना? नेक्स्ट सिंपल क्लोज कर्व पे बात करने के बाद हम कहाँ पर आए? हम आए पॉलीगॉन के बारे में, है पॉलीगॉन के बारे में। पॉलीगॉन के बाद हम किस चीज पे बात किए? हमने बात किया कनकेव एंड कन्वेक्स पॉलीगॉन के बारे में बात किया, है ना? कन्वेक्स पॉलीगॉन के बाद किया। अभी हम नेक्स्ट जो हमारा टर्म आ रहा है दैट इज रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगॉन, है ना? ये क्या होता है हम देखते हैं। जैसा वर्ड है रेगुलर, रेगुलर पॉलीगॉन इज बोथ इक्विलैटरल, इक्वी एंगुलर एंड इक्विलैटरल। तो एक ऐसा पॉलीगॉन जिसके हर साइड इक्वल हो और सारे एंगल भी इक्वल हो, सारे साइड्स भी इक्वल हो और सारे एंगल्स भी इक्वल हो। तो ऐसे पॉलीगॉन को हम क्या बोलते हैं? रेगुलर पॉलीगॉन। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर हैज all sides equal of equal length and all angle of equal measures, है ना? इसी तरीके से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसके भी सारे साइड्स इक्वल होते हैं और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये दो फिगर्स जो हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स एंड स्क्वायर इज गोइंग टू बी अ रेगुलर पॉलीगॉन, वेयर एज रेक्टेंगल इज इक्विएंगुलर। रेक्टेंगल में आपने पढ़ा है पहले, रेक्टेंगल में हमारे एंगल्स कितने होते हैं? सारे 90 डिग्रीज के होते हैं। तो इतनी एंगल्स तो है, लेकिन साइड्स जो हैं वो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, बट ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। देयरफॉर व्हेन वी टॉक अबाउट रेक्टेंगुलर, इट इज नॉट अ रेगुलर पॉलीगॉन। यहाँ पे दो लाइन क्या दिखा रही है? दो लाइन दिखा रही है कि ये दो साइड्स अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल है। और ये सिंगल सिंगल कट्स क्या दिखा रहा है? सिंगल सिंगल कट दिखा रहा है कि ये दो साइड्स आपस में अपोजिट में इक्वल। मतलब अगर आप इसको ए बी सी डी से दिखाएं इसके वर्टेक्स को, तो क्या होगा? ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू डी सी, है ना? क्या बोल सकते हैं? इज रेक्टेंगल अ रेगुलर पॉलीगॉन? नो। इज इक्विलेटरल ट्रायंगल अ रेगुलर पॉलीगॉन? यस, है ना? सो इट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन। ओके, इट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन। स्क्वायर इज अ रेगुलर पॉलीगॉन। ओके, पेंटागन with all equal sides and all equal angle is going to be a regular polygon. A hexagon with all equal sides and all equal angle is going to be a regular polygon. So this is in terms of mathematics, we will call this figure pentagon. Poly, in the place of poly, when we have five sides, we call it penta. Five we call pentagon. Okay.
and the this quadrilateral with 6 sides, we call it hexagon. Hexagon. Okay. But since its all sides are equal and all angles are equal, we will call it a regular hexagon. We will call it a regular pentagon. Okay. These equal signs, equal साइड्स कैसे दिखा रहे हैं हम, तो वन कट लगा के हम ये दिखा रहे हैं कि ये सारे साइड्स का जो है, सारे साइड्स का लेंथ इक्वल है। एंगल को हमने डबल आर्क से इसमें दिखाया है, मतलब सारे एंगल्स इक्वल है। यहाँ एंगल को सिंगल आर्क से दिखाया है, मतलब ये सारे एंगल्स इक्वल है। ओके। इसी तरीके से पॉलीगॉन्स दैट आर नॉट रेगुलर, है ना, तो ये एक कोई ट्रायंगल है इसमें ये 90 डिग्री है, दिस शोज 90 डिग्री, तो इसमें डिफरेंट साइड्स, ऑल साइड्स अनइक्वल है, तो नॉट अ रेगुलर पॉलीगॉन। ये कोई हाउ मेनी साइड्स आर देयर, 1 2 3 4 एंड 5, ये कोई पेंटागन, बट दिस पेंटागन इज नॉट रेगुलर, साइड्स इक्वल नहीं है, ये दो साइड्स आपस में इक्वल है, ये डैश लाइन दिखा रहा है, ये दो एंगल आपस में इक्वल। ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के एंगल्स तो सारे इक्वल हैं, 90 डिग्री है, लेकिन साइड्स जो है सारे साइड्स इक्वल नहीं, अपोजिट साइड्स इक्वल। इसी तरीके से ये एक हेक्सागन, but it is not a regular hexagon. Why? Because all sides are not equal. These opposite sides seems to be equal because double line is showing equal length, and these four lengths are equal to each other because single line is showing that these sides are of same length. Angles, these opposite angles are equal, but this angle is not equal to this angle. All these four angles with single arc are equal to each other. ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल आपस में इक्वल है, लेकिन ये एंगल और ये एंगल इक्वल नहीं। ऑब्वियसली ये एंगल और ये एंगल, सामने वाला एंगल जो दो आर्क से दिख रहे हैं, वो दोनों आपस में इक्वल है, बट सारे एंगल्स आपस में इक्वल नहीं और सारे साइड्स आपस में इक्वल नहीं, इसलिए रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होगा। पॉलीगॉन तो है लेकिन रेगुलर पॉलीगॉन। नोट देख लो आप लोग, नोट जरूर देखना चाहिए, नोट में बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात करते हैं, है ना, पैसे वाले नोट की बात नहीं हो रही है। यूज ऑफ दिस साइन, दिस डबल क्रॉस, दिस सिंगल कट इंडिकेट सेगमेंट ऑफ इक्वल लेंथ, और एंगल के केस में कैसे दिखाते हैं अनइक्वल एंगल, ऐसा बना कर इस तरीके का बना, सिंगल बना। अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो कैसे दिखाएंगे, ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर, बट ये दोनों एडजेसेंट एंगल आपस में बराबर नहीं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है, इन प्रीवियस क्लासेस हैव यू कम अक्रॉस एनी क्वाड्रिलेटरल दैट इज इक्विलैटरल बट नॉट इक्विएंगुलर, recall the quadrilateral shapes you saw in earlier classes, rectangle, squares, rhombus, याद है कुछ आप लोग को या सब भूल गए? क्लास 7-6 में क्या पढ़ा, रेक्टेंगल क्या होता था, स्क्वायर क्या होता था, रोम्बस क्या होता था, है ना, तो एक्चुअल में रोम्बस ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके साइड्स तो इक्वल हैं लेकिन एंगल्स इक्वल नहीं है। तो इस जो लाइन ये पूछ रहा है, हैव यू come across any quadrilateral that is equilateral but not equiangle, that is rhombus. Is there a triangle that is equilateral but not equiangular? No. अगर एक ट्रायंगल है जो इक्विलैटरल है, ऑल साइड्स इक्वल है, तो ऑल एंगल्स भी इक्वल होंगे ही। के अगर सारे साइड्स इक्वल हैं ट्रायंगल के, तो सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं, तो हम लोगों ने सिंपल कर्व और क्लोज कर्व कर लिया था। नेक्स्ट वी विल डिस्क्राइब पॉलीगॉन। सो दिस इज अ पॉलीगॉन because it is a closed surface, simple surface made up of lines only. Yes,
It is a polygon, yes, no, because these are not curves, simple curves. No, ये polygon है? No. Why? Because it is not made up of straight lines. ये polygon है? No, because it is not made up of straight lines. ये polygon है? No, because apart from a straight line, it has curve also. इसकी तो बात ही नहीं होगी. तो ए और बी को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो सी को क्या सेटिस्फाई करेगी. नाउ कन्वेक्स पॉलीगॉन. सो जो जो पॉलीगॉन होंगे, अब जिसमें भी सी हमने टिक किया है उसमें देखना होगा कि वो कन्वेक्स है या कनकेव है. ओके, तो क्योंकि ये अब तो पॉलीगॉन था, अब ये कनकेव पॉलीगॉन है या कन्वेक्स पॉलीगॉन है ये अपने को बताना है ना. तो ये एक कनकेव पॉलीगॉन है, जिसमें आपको ऐसा साइड दिख रहा है. सो इट इज डी में ये क्रॉस होगा, ई में ये राइट होगा. ये एक कनकेव पॉलीगॉन है या कन्वेक्स पॉलीगॉन है? इट इज अ कन्वेक्स पॉलीगॉन, है ना. तो डी में ये राइट होगा और ई में ये सेटिस्फाई नहीं करेंगे. इनकी तो बात ही नहीं करेंगे हम. ना डी होंगे, ये पी होंगी, ना ये डी होंगे, ना ये ए होंगे. ये भी सी ही नहीं हुआ ये, मतलब पॉलीगॉन ही नहीं हुआ, तो कनकेव और कन्वेक्स की बात ही नहीं करेंगे. ये भी पॉलीगॉन ही नहीं हुआ तो हम कनकेव और पॉलीगॉन की कनकेव और कन्वेक्स की बात ही नहीं करेंगे. ये भी पॉलीगॉन में सेटिस्फाई नहीं किया, क्लासीफाई नहीं किया, तो इसलिए राउंड नहीं छट गया. ये भी छट गया पहले से ही छटता. नाउ व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन. तो रेगुलर पॉलीगॉन में देखा आपने क्या होता है. पॉलीगॉन होना चाहिए वो, मतलब उसमें सिर्फ स्ट्रेट लाइंस होने चाहिए और ऑल साइड्स इक्वल्स होने चाहिए और ऑल एंगल्स इक्वल होने चाहिए. तब जाके हम उसको क्या बोलेंगे, रेगुलर पॉलीगॉन बोलेंगे. स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ थ्री साइड्स. जिसमें थ्री साइड्स इक्वल हो उसको क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल एंगल. इक्विलैटरल एंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, सॉरी इक्विलैटरल ट्रायंगल. जिसमें फोर साइड्स इक्वल होंगे उसको क्या बोलेंगे, उसका नाम है सिंपली स्क्वायर. जिसमें सिक्स साइड इक्वल होंगे उसको क्या बोलेंगे, रेगुलर हेक्सागोन. ओके, रेगुलर हेक्सागोन. Next we will learn in next part, okay, because the video is going